हेलो एवरीवन, अपनी क्लासेस फॉर फिजिक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ये कक्षा 12 का टॉपिक है। आपने इससे पहले प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के नियम पढ़े। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरे, जिसको हम स्नेल के नियम से भी बड़ा ही फेमस है, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। इसके लिए हमने क्या किया, अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, हमने कहा हमारे पास एक कांच का स्लैब है, कांच का एक गुटका है, तो आप कह सकते हैं अगर हमने उसको वायु में रख दिया तो आप देख रहे हैं उस जो गुटका है उससे ऊपर भी हमारे पास माध्यम वायु है, नीचे भी माध्यम वायु है और बीच में क्या है, ग्लास। तो हम यहाँ पे प्रकाश किरणों के चलने की दो स्थितियों की बात कर रहे हैं। पहली स्थिति 1 पे आप देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही है, और अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे प्रकाश किरण कांच से वायु में बाहर निकल रही है। तो आप देख रहे हैं वायु से कांच, प्रकाश से वायु, यानी प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता यहाँ पे आ गई है। तो हम इसी को देखना चाह रहे हैं। आप अगर हम ये कहें स्नेल के नियम से, पहली स्थिति में हमने स्नेल का नियम लगा दिया, तो स्नेल के नियम से तो आप जानते हैं आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर किसके बराबर हो गया, ए एन जी, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो गया। अगर यही स्नेल का नियम हो दूसरी स्थिति में लगा दें, द्वितीय स्थिति में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरण है वो कांच से वायु में आ रही है। तो यहाँ पे स्नेल का नियम यानी आपतन कोण, अब आपतन कोण कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, साइन आर बटा साइन आई, और ये कितना हो जाएगा, जी एन ए। जी एन ए क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाश किरण अब कांच से वायु में आ रही है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन माना। अगर हम दोनों से करें समीकरण 1 व 2 से, देखिए इधर हो गया साइन आर, इधर हो गया साइन आई अपॉन साइन आर, और मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आई, और ये हो गया ए एन जी इंटू जी एन ए। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे ए एन जी इंटू जी एन ए किसके बराबर हो गया, 1 की हो गया, या ए एन जी किसके बराबर हो गया, ए बटे जी एन ए। यानी आप कह सकते हैं, अगर इसको हम लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, ए एन जी यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, 1 बटा जी एन ए। जी एन ए यानी कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखेंगे। जैसे हम ये कहें ए एन जी हमारा 3/4 है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/4 है। मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में हमसे कहे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक की जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ पे जी एन ए कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, और वो कहाँ से आएगा, क्योंकि हमने संबंध निकाल लिया ए एन जी किसके बराबर होता है, 1 बटे जी एन ए। यहाँ पे आप देख लेते हैं केवल 2 ही माध्यम हमने बात की थी। हमारी जो प्रकाश किरण थी वो वायु से कांच में आ रही थी, और उसके बाद कांच से फिर से वायु में बाहर चली गई थी कांच से होते हुए। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास 3 माध्यम हो, उस स्थिति में क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई बीकर है, इस बीकर में जल है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक लेंस रख दिया, एक कांच का लेंस रख दिया। तो अगर यहाँ पे हम बात करें प्रकाश किरण की, देखिए सबसे ऊपर क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एयर है, ये हमारा क्या है, वाटर है, और ये हमारा क्या है, ग्लास है, और यहाँ से फिर से एयर। यानी अगर प्रकाश किरण की बात करें वो वायु में है, वायु से वो किस में जाएगी, जल में जाएगी, और जल से वो किस में जाएगी, कांच में,
और कांच में जाने के बाद वो फिर से क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो अगर इन तीनों का संबंध हम इसी तरीके से निकालें जैसे हमने कहा था वायु से कांच में और फिर कांच से वायु में, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसको हम नोट के उसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पहले वायु से किस में जा रही है, जल में, फिर जल से कांच में और फिर कांच से बाहर वायु में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ANW इंटू WNG इंटू GNA, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें WNG की तो वो कितना हो गया 1/ANW इंटू GNA, और आपने पढ़ा है 1/GNA किसके बराबर होता है ANG, तो यहाँ से WNG किसके बराबर हो जाएगा ANG/ANW। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपका आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है हम लोगों को। उसके साथ साथ इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाता है 1 नंबर में, जिसमें वो क्या करेगा, आपको वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दे देगा, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक दे देगा, और वो किसके सापेक्ष पूछेगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछेगा। ध्यान रखना अपवर्तनांक हमेशा उस माध्यम के सापेक्ष होता है जिस माध्यम में जिसका हम अपवर्तनांक देते हैं वो रखा जाता है। ये था प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।